Imagine this. Your shop catches fire. Some goods are destroyed. Or maybe you give free samples to your customers. Or your debtor never pay you back. And you take goods home for personal use. Now the big question is, will all these transactions be recorded like normal journal entries? क्या हम इसको नॉर्मल जर्नल एंट्रीज की तरह इन ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे? So children, the answer is no. These are called special transactions. लेकिन students ज़्यादातर इन transactions में गलती करते हैं because special transactions नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की तरह नहीं है. नॉर्मल ट्रांजैक्शन सिर्फ रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन स्पेशल ट्रांजैक्शंस आपकी असली अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं. हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे. तो बच्चों, आज की वीडियो है विथ रिगार्ड टू द 10 स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं. और ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं बच्चों जो आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करती हैं. तो आज की वीडियो में इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम समझेंगे इजीएस्ट पॉसिबल वे में और समझेंगे कि किस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी और क्यों होगी. तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं. बच्चों, सबसे पहली है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि आपने अपने बिजनेस से कुछ गुड्स विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए. ओके, तो देखिए, एक ट्रांजैक्शन है गुड्स वर्थ 5000 विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज. अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं, ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द क्वेश्चन और द प्रोप्राइटर द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मानिए कि आपने अपने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए. तो एंट्री बनती है बच्चों ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. अब हमने परचेजेस को क्रेडिट क्यों किया? अभी एज पर द रूल्स, जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से हमें पता है परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, करेक्ट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन. लेकिन बच्चों यहाँ पे परचेजेस हमने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि पहली बात, हम गुड्स बेच नहीं रहे हैं. ठीक है, हमने गुड्स विड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज के लिए, गुड्स को बेचा नहीं. अगर गुड्स को बेचा नहीं है तो हमें पैसे नहीं मिले हैं, करेक्ट. लेकिन हमने अपने गुड्स को विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, यानी कि हमारे गुड्स तो कम हो रहे हैं ना बिजनेस से. तो क्या हो रहा है, गुड्स कम हो रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे, रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा. तो हमने क्या किया बच्चों, परचेजेस को कम किया, क्योंकि हमारे बिजनेस से गुड्स गए, 5000 के गुड्स गए, तो हमने परचेजेस को कम करना है. तो परचेजेस को कम करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे. समझ आया? और ड्रॉइंग्स को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो है वी आर एन इंडिविजुअल, हमने गुड्स को विड्रॉ किया है, करेक्ट. सो आप एक तरीके से समझ लीजिए डेबिट द रिसीवर. ड्रॉइंग्स आपने विड्रॉ किया तो आपका अकाउंट डेबिट हुआ, यानी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ. और परचेजेस जो है, क्योंकि गुड्स कम हुए हैं बिजनेस से, बिना सेल किए गुड्स कम हो रहे हैं, तो हमने परचेजेस को कम दिखाने के लिए हमने उसको क्रेडिट किया. तो हमारी एंट्री क्या बनी बच्चों, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 5000 टू परचेजेस अकाउंट विद 5000 अगेन. आई होप आपको समझ आया होगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी आपने अपने बिजनेस से कुछ गुड्स को डोनेट किया है, एज अ चैरिटी दिया है. अगेन फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट, जब आप चैरिटी दे रहे हैं तो आप बदले में पैसा नहीं ले रहे हैं. इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट. तो आप क्या करेंगे, गुड्स वर्थ 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, आपने चैरिटी बतौर अपने गुड्स से 2000 के गुड्स बांट दिए हैं. ठीक है, तो अगेन मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं उसके एक्सचेंज में, लेकिन हमारे स्टॉक से गुड्स कम हो रहे हैं, हमारी जो इन्वेंट्री है वो कम हो रही है. तो उसको कम करने के लिए हमको परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा. और किसके अगेंस्ट कम हो रही है, चैरिटी के अगेंस्ट कम हो रही है, तो हमने चैरिटी को
डेबिट किया। आया समझ बच्चों? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगेन इसमें क्या हुआ बच्चों, हमारी गोडाउन से कुछ गुड्स जो है जलकर डैमेज हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो हमारी इन्वेंट्री कम हुई, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिला इस ट्रांजैक्शन में भी, पर इन्वेंट्री कम हो रही है। इन्वेंट्री कम होने के लिए क्या करेंगे, अगेन परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, परचेजेस को डिक्रीज करेंगे। ठीक, और किसके अगेंस्ट हो रही है, लॉस बाय फायर। ओके, तो आपको पता है एक रूल हमारा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। तो लॉस बाय फायर इज अ लॉस इवेंचुअली, तो हमने उसको डेबिट किया। सो एंट्री बनी हमारी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट विद 10,000 ईच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, हमने गुड्स को बांटा है एज फ्री सैंपल। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। जब हम गुड्स को बांट रहे हैं फ्री सैंपल बतौर, यानी हम अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एंड एडवर्टीजमेंट इज अगेन एन एक्सपेंस, तो फॉलोइंग द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस, तो हमने उसको डेबिट किया। परचेजेस को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बिना किसी रिटर्न के हमारे इन्वेंट्री कम हो रही है, तो हमने परचेजेस को डिक्रीज करना है। परचेज को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट विथ 3,000 ईच। आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है बच्चों, बैड डेट्स वो डेटर्स होते हैं जो हमें पैसा नहीं दे पा रहे, यानी दोज डेटर्स हु फेल टू पे अस द मनी। करेक्ट। आइए एक ट्रांजैक्शन से समझते हैं बेहतर। रिसीव्ड ओनली 9,000 फ्रॉम अ डेटर एंड 1,000 बिकेम बैड डेट्स। यानी कि आपने किसी को गुड्स बेचे थे 10,000 के, लेकिन और उसने कहा था कि मैं आपको फ्यूचर डेट में पे करूंगा। तो फिर फ्यूचर डेट जब आई, उसने आपको सिर्फ 9,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए वो नहीं दे पाया। ठीक है, तो अब 1,000 रुपए हुए बच्चों बैड डेट, और 1,000 रुपए हुए आपके लॉस, बिकॉज आपको 1,000 रुपए कम मिले। करेक्ट। तो अब एंट्री देखते हैं क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों बच्चों, क्योंकि आपने 9,000 रुपए रिसीव किए हैं। फॉलोइंग द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है आपके पास 9,000, इसलिए वो डेबिट हुआ। देन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैड डेट क्या है आपका, लॉस है, तो इसलिए वो भी डेबिट होगा विद 1,000 टू डेटर्स अकाउंट। डेटर कौन है बच्चों, डेटर इज द पर्सनल अकाउंट, पर्सन है ये, तो फॉलोइंग द रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये डेटर इस केस में क्या है, ही इज द गिवर ऑफ मनी। करेक्ट, एंड दैट्स हाउ इट इज क्रेडिटेड। तो हमारी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट विद 9,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट विद 1,000 एंड टू डेटर्स अकाउंट विद 10,000। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो गए, दैट इज हाउ इट इज। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड क्या है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड मीन्स कि आपने कोई अपना गुड्स बेचे और उस गुड्स पे आपने कुछ डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर्स को। अपनी मे बी आपने अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, इसलिए आपने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया। करेक्ट। तो डिस्काउंट अलाउड क्या है बच्चों, जरा समझिए। Received 4,900 from a debtor in full settlement of 5,000। अब देखिए एक डेटर है जिसने ऑलरेडी आपसे गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, ठीक है, इसलिए वो आपका डेटर हुआ। उसने गुड्स खरीदे थे आपसे 5,000 के, लेकिन जब सेटलमेंट की बारी आई, जब पेमेंट की बारी आई, तो उसने आपसे फर्दर डिस्काउंट मांगा। अब आपको लगा कि अभी ये मुझे देने के लिए राजी है, इससे अच्छा बैड बने, ये मेरा बैड डेट बने इन फ्यूचर, लेट मी गिव हिम डिस्काउंट, 100 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो क्या हुआ बच्चों, आपने 4,900 रुपीज रिसीव किए उस डेटर से और कहा कि मैं आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा। तो क्या हुआ बच्चों, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है दैट देयर इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, देयर इज अ डिस्काउंट अटैच्ड टू इट। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 5,000 के आपने गुड्स बेचे थे
और 4900 रुपीज रिसीव किए, यानी आपने 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अभी 100 रुपीज का डिस्काउंट क्या है बच्चों? 100 रुपीज का डिस्काउंट आपका लॉस हुआ, करेक्ट, क्योंकि आपने 5000 के गुड्स बेच के ओनली 4900 रुपीज रिसीव किए, तो 100 रुपीज आपका लॉस हुआ, करेक्ट। अब नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपने ये जो डिस्काउंट अलाउड है वो आपका लॉस हुआ, तो आप इसको भी डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट, आपने कितना कैश रिसीव किया 4900, तो उसको भी आप डेबिट करेंगे, बिकॉज रियल अकाउंट बोलता है कैश, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है इसलिए वो भी डेबिट होगा। एंड टू डेटर्स अकाउंट, हु इज द गिवर ऑफ मनी फॉलोइंग द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में गिवर कौन है? डेटर गिवर है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट विद 4900, डिस्काउंट अलाउंट अकाउंट डेबिट विद 100 रुपीज, टू डेटर्स अकाउंट विद 5000। तो देखा आपने, डेबिट और क्रेडिट फिर से बैलेंस्ड है। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बच्चों हमेशा जरूरी नहीं है कि हम ही डिस्काउंट अलाउ करें। एट टाइम्स जब हम परचेजेस कर रहे हैं, मे बी अपने सप्लायर से परचेजेस कर रहे हैं, तो सप्लायर भी हमें डिस्काउंट दे सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो एक बिजनेसमैन है, उसे भी अपना बिजनेस ग्रो करना है, कस्टमर्स रिटेन करने हैं, तो वो भी हमें डिस्काउंट दे सकता है। फॉर अस दैट विल बी कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। आया समझ? ठीक है, चलिए एक ट्रांजैक्शन से इसको बेटर समझते हैं। पेड 7800 टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8000। क्रेडिटर कौन होता है बच्चों? जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने जिससे सामान खरीदा है, करेक्ट। तो वो आपका क्रेडिटर हुआ, वो आपकी लाइबिलिटी हुई, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसे पैसा पे करना है। अब क्या हुआ बच्चों, इस ट्रांजैक्शन में आपने अपने की सप्लायर से 8000 के गुड्स खरीदे, पर उसको पे किया ओनली 7800, यानी कि आपको 200 का डिस्काउंट मिला, करेक्ट। अब ये 200 का डिस्काउंट क्या है बच्चों? आपके लिए गेन है। सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपको 200 रुपए कम पे करने पड़ रहे हैं, तो इट इज अ गेन फॉर यू, करेक्ट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो आपका गेन है, यानी कि डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट होगा। आया समझ? ठीक है। अब पे करा है आपने कैश, कैश इज अ रियल अकाउंट, अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस केस में कैश जा रहा है आपके पास से, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश क्रेडिट होगा। एंड हु इज द रिसीवर ऑफ मनी इन दिस ट्रांजैक्शन? योर क्रेडिटर, बिकॉज ही इज अ पर्सनल अकाउंट। सो द पर्सनल अकाउंट रूल सेज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में क्रेडिटर कौन है? ही इज द रिसीवर ऑफ मनी, तो इसलिए वो डेबिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? Creditors account debit with 8000 to cash account with 7800 to discount received 200। इसमें भी देखिए आप, आपका डेबिट और क्रेडिट टोटल टैली हो रहा है, करेक्ट। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, यानी कि टैंजिबल एसेट। आपकी किसी भी टैंजिबल एसेट, यानी जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये सारी एसेट्स जो हैं, ये विद टाइम विद यूसेज इसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, करेक्ट। तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगा है 2000 का, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विद 2000। अब ये बच्चों डेप्रिसिएशन क्या है? एक ऐसा खर्चा है, एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए आप पैसे नहीं पे कर रहे हैं, बट इट इज देयर अवेलेबल विद यू ऑल द टाइम्स विद ऑल योर टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो आपको अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना ही है। इसके लिए आप कुछ पैसा नहीं पे कर रहे हैं, आपके पास से कोई पैसा जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपका एक्सपेंस है। Again, following the rules of nominal account, debit all expenses and losses। तो ये हमारा expense हुआ एक तरीके से, तो हम इसको debit करेंगे। To furniture account, furniture की वैल्यू कम हो रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। आपने फर्नीचर मान लीजिए 10,000 का खरीदा, उसकी वैल्यू आफ्टर फ्यू मंथ्स रिड्यूस हो गई है 2000 से, तो फर्नीचर
डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट विद 2000 ईच। आया समझ बच्चों? नेक्स्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चों? आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में जब कैपिटल समझा था, कैपिटल क्या है? वो पैसा जो बिजनेसमैन, जो प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लगा रहा है, करेक्ट, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका बिजनेस और प्रोपराइटर दे बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। तो जब आप अपना पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं तो एक तरीके से आप अपने बिजनेस को मनी उधार दे रहे हैं, ठीक है? तो उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा एज अ रिटर्न। जैसे आप कभी किसी से लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लेने के बाद आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं हर महीने। एवरी मंथ यू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन बैंक लोन। लाइकवाइज जब आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, आपने अपने बिजनेस को पैसा उधार पे दिया, तो आपको बिजनेस उस पर इंटरेस्ट अर्न करके देगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 5000। अब इस केस में आपको बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है आपकी कैपिटल पे 5000 रुपए का। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ बच्चों? क्योंकि हम बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं, आपके या मेरे नहीं, करेक्ट? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ एक एक्सपेंस जो वो आपको पे कर रहा है, ठीक? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस following the rules of nominal account which says debit all expenses and losses। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है? और क्रेडिट करेंगे कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल जो है आपकी बढ़ रही है एक तरीके से। आया समझ बच्चों? ठीक है, तो हमारी एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद 5000 ईच। आई होप बच्चों क्लियर हो रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच इज द लास्ट ट्रांजैक्शन, स्पेशल ट्रांजैक्शन, विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब बच्चों मान लीजिए ये है बिल्कुल रिवर्स केस ऑफ 9th ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा था क्योंकि आपने बिजनेस को कैपिटल दी थी, करेक्ट? अब इस केस में क्या हो रहा है बच्चों? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करना है क्योंकि आपने बिजनेस से ड्रॉइंग्स ली है। एम आई क्लियर? फिर से सुनिए, ड्राइंग्स करते वक्त आपने बिजनेस से पैसा निकाला अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो बिजनेस भी तो आपसे रिटर्न लेगा। जैसे कैपिटल पे वो आपको रिटर्न दे रहा है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स जो आपने बोरो करी, विड्रॉ करी अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पे बिजनेस भी तो आपसे चार्ज करेगा, करेक्ट? तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है बच्चों? इट इज एन इनकम। आ रहा है समझ? इसमें बच्चों हमें पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। अगर आपने पॉइंट ऑफ व्यू सही समझा तो ट्रांजैक्शन को समझना और जर्नल एंट्री को पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम बना रहे हैं बिजनेस के जर्नल्स, करेक्ट? तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ? इनकम हुआ। तो फॉलोइंग द रूल ऑफ nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। तो gain हुआ interest on drawings and that is the reason it will be credited। तो हमारी journal entry क्या बनी बच्चों? drawings account debit to interest on drawings account with 1000 each। I hope बच्चों आपको clear होगा। तो बच्चों ये थी हमारी स्पेशल ट्रांजैक्शंस। एक बार इसका सम अप कर लेते हैं। देखिए हमारे पास मेन 3 तरीके की स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू द गुड्स, यानी कि जैसे गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर और गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। हमने ये सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ी, हमने इन सब की जर्नल एंट्रीज सीखी, करेक्ट? नेक्स्ट है डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजैक्शन, जैसे कि बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बच्चों क्या था? इसको डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती हैं उसे हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। समझ आया? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडजस्टमेंट्स एंड चार्जेस। तो जैसे कि डेप्रिसिएशन,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने ये सारी स्पेशल एंट्रीज पढ़ी, सारी स्पेशल ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज समझी आज की वीडियो में। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा क्यों हमने परचेजेस को क्रेडिट किया, क्यों हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट किया, क्यों हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ आई होंगी विद द करेक्ट लॉजिक। बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो समझ आई और अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। ठीक है बच्चों, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में with a new exciting topic again in the simplest way possible. Please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye. See you. Ciao.